हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। न्यूटन वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने हर थ्योरी में कुछ न कुछ अपना योगदान दिया है। तो देखिए, इस थ्योरी में भी उन्होंने कुछ योगदान दिया है, यानी कुछ अपनी थ्योरी दी है। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। लाइट के जो इस संबोधन में लेंस की फोकस दूरी के लिए, यानी लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। न्यूटन ने क्या बताया? न्यूटन ने ये बताया कि जितनी भी दूरियां हम लोग नापते हैं वो प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। जितनी भी लेंस की दूरियां हम लोग नापते हैं वो प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं। उन्होंने बताया कि अगर वही दूरी हम लोग मुख्य फोकस से नापें तो और भी बेहतर होगा, या और भी सुग्राही होगा या सुगम होगा, है ना। जैसा कि मैंने लिखा भी है, न्यूटन ने यह बताया कि यदि वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से न नापकर यदि लेंस की फोकस से नापी जाएं तो और भी सुगम होती हैं, अर्थात बेहतर होती हैं या सही होती हैं। उन्होंने यही बताया। बस केवल इतना ही बताया कि जो हम लोग प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के साथ दूरियां नापते हैं, अगर उसको हम मुख्य फोकस से नापें तो वो दूरियां और भी सुगम होंगी या बेहतर होंगी। अब इसके लिए एक थ्योरी दिया उन्होंने, जिसमें मानते हैं कि माना लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी एक्स डैश है तथा द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी एक्स है, और लेंस की प्रथम फोकस दूरी एफ डैश है, लेंस की द्वितीय फोकस दूरी एफ है। तो एक्स एक्स डैश इक्वल टू एफ एफ डैश, ये गलत नहीं काटा गया, ये सही है। इसका मतलब सही रूपांतरण हमने यहाँ लिखा भी है। एक्स एक्स डैश दोनों दूरियों का गुणनफल फोकस दूरियों के गुणनफल के बराबर होता है। एक्स एक्स डैश इक्वल टू एफ एफ डैश। अब देखिए इसकी उत्पत्ति कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक चित्र बनाते हैं, जैसा कि ये डायग्राम है, चित्र है। इसमें एक उत्तल लेंस है जिसकी मुख्य अक्ष पर अनंत तथा प्रथम फोकस के बीच एक वस्तु ए बी स्थित है। इससे दो किरणें चलती हैं। पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, तो उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण द्वितीय फोकस से होकर के जाती है ना, एफ से होकर के जाएगी। तथा जो प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से होकर के जाती है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इस लेंस में भी दो किरणें भेजते हैं क्योंकि हमको प्रतिबिंब बनाना है। तो मानते हैं कि एक उत्तल लेंस है जिसकी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी प्रथम फोकस व अनंत के बीच स्थित है। ए बी के सिरे बी से दो किरणें चलती हैं। पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, द्वितीय फोकस से होकर के जाती है। दूसरी किरण जो प्रथम फोकस से होकर के जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु बी डैश पर काटती हैं, अतः बी डैश ए डैश ही वस्तु ए बी का प्रतिबिंब है। मानते हैं कि लेंस से प्रथम फोकस के बीच की दूरी अर्थात प्रथम फोकस दूरी एफ है और प्रथम फोकस से प्रतिबिंब की दूरी एक्स है। प्रथम फोकस से लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस के बीच की दूरी अर्थात फोकस दूरी एफ डैश तथा प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी एक्स डैश है। इतना हम लोग मान लेते हैं। अब वही चीज़ चाहे लिखिए और या फिर अज्यूम कर लीजिए। माना एक वस्तु ए बी उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर अनंत तथा प्रथम मुख्य फोकस के बीच स्थित है। माना दो किरणें वस्तु के सिरे बी से चलती हैं। पहली जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है। दूसरी जो प्रथम फोकस से होकर जाती है, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु बी डैश पर मिलती हैं, अतः बी डैश ए डैश ही वस्तु ए बी का प्रतिबिंब है। माना प्रथम और द्वितीय फोकस दूरियां एफ डैश एफ हैं तथा प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी एक्स डैश है, द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी एक्स है। जैसे जैसे चित्र बनाया गया है वैसे वैसे सेम बिल्कुल लिख दिया गया है यहाँ पर। अब देखिए चित्र में, देखिए ध्यान से, त्रिभुज
त्रिभुज ए बी एफ डैश सी डी एफ डैश दोनों समरूप त्रिभुज हैं। क्यों? क्योंकि ये 90 है, ये भी 90 है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, अर्थात ये दोनों समरूपता को प्रदर्शित करते हैं। और समरूप त्रिभुज का ये नियम होता है कि यानी लंब का, दोनों त्रिभुजों के लंबों का अनुपात आधारों के अनुपात के बराबर होता है। तो यही, चूँकि त्रिभुज ए बी एफ डैश तथा सी डी एफ डैश समरूप त्रिभुज हैं, समरूपता के नियम से देखिए, इसमें लंब ए बी है, इसमें लंब सी डी है, तो ए बी बटे सी डी हो जाएगा, तथा इसमें आधार ए एफ डैश है और इसमें आधार एफ डैश सी है, तो ए एफ डैश बटे एफ डैश सी। परंतु देखिए चित्र से क्या है, आपको दिख रहा है, जो ये भुजा है इस भुजा के बराबर है। क्यों? क्योंकि दूसरे के समांतर हैं, तो डाले गए लंब हैं, अतः सी डी बराबर हो जाएगा, सी डी बराबर ए डैश बी डैश, सी डी के स्थान पर ए डैश बी डैश रख दिया जाएगा, तो ए बी बटे हो जाएगा ए डैश बी डैश, यहाँ सी डी था, सी डी के स्थान पर क्योंकि दोनों बराबर हैं ए डैश बी डैश रख दिया गया है, तो हो जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ए एफ डैश बटे एफ डैश सी। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब परंतु देखिए दूसरी स्थिति में त्रिभुज सी ई एफ तथा ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हैं, यानी इसमें ये कोण 90, ये भी कोण 90 है, ये दोनों कोण बराबर हैं। तो देखिए ए डैश बी डैश एफ तथा सी ई एफ समरूप त्रिभुज है, तो इसमें भी समरूपता का नियम फॉलो करेंगे। देखिएगा लंब का अनुपात यानी सी ई बटे ए डैश बी डैश, सी ई बटे ए डैश बी डैश बराबर सी एफ बटे ए डैश एफ, सी एफ बटे ए डैश एफ। देखिए लंब का अनुपात बराबर आधार के अनुपात के। ध्यान दीजिएगा सी ई बराबर ए बी के, जो सी ई है देखिए ए बी के बराबर है। क्यों? क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच चाहे जितने लंब डाले जाएंगे वो समान होंगे, बराबर होंगे। तो सी ई के स्थान पर देखिए यहाँ सी ई है, सी ई के स्थान पर ए बी रख देंगे। देखिए सी बराबर ए बी के, तो सी ई के स्थान पर ए बी रख देंगे, तो ए बी बटे हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर सी ई बटे ए डैश सी, है ना। तो एक मिनट, हाँ सी एफ है, हाँ सॉरी ये गलत लिख दिया गया है यहाँ, अच्छा हाँ सी एफ लिखे हैं। तो सी ई के स्थान पर ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा सी एफ बटे ए डैश सी एफ। इतना हो गया। अब समीकरण 1 तथा 2 को देखिए, ये पक्ष बराबर है, इसका भी ये पक्ष इसके पक्ष के बराबर है, तो इस ये वाला है ना, तो इसी के स्थान पर चाहे ये रख दीजिए चाहे ये वाला मान ले चल के इसके स्थान पर रख दीजिए। तो ए डैश बी डैश के स्थान पर हम लोग कितना रख सकते हैं, देखिए कितना रख सकते हैं, ये इतना रख सकते हैं, ए डैश ए एफ डैश बटे एफ डैश सी, ए एफ डैश बटे एफ डैश सी बराबर सी एफ बटे ए डैश एफ। अब चिन्ह सहित सबका मान रख दीजिए, चिन्ह सहित मान रखेंगे ए एफ डैश माइनस एक्स, देखिए ए एफ डैश, ये क्यों? क्योंकि आपतित किरण की विपरीत दिशा में है, ए एफ डैश तो आ जाएगा माइनस एक्स। और देखिए एफ डैश सी माइनस एफ, देखिए क्यों? क्योंकि आपतित किरण की विपरीत दिशा में है। फिर देखिएगा आ जाएगा कितना, सी एफ आपतित किरण की दिशा में है, इसलिए प्लस एफ है ना, देखिए प्लस एफ, और ए डैश एफ यहाँ प्लस भी लिख दिया जाता है, हाँ है ना, यहाँ प्लस लिख दिया जाए। और इसके बाद एफ ए डैश ये हो जाएगा एफ ए डैश प्लस एक्स, सबका मान रख दीजिए। देखिए ए एफ के स्थान ए एफ डैश के स्थान पर माइनस एक्स डैश, और एफ डैश सी के स्थान पर माइनस एफ डैश, है ना, ए एफ डैश के स्थान पर माइनस एक्स डैश, और ए एफ डैश सी के स्थान पर माइनस एफ डैश, और इसके बाद जो सी एफ है के स्थान पर एफ, यानी यहाँ प्लस भी लगा सकते हैं, प्लस भी लगा सकते हैं, तो एफ बटे एक्स डैश हो जाएगा। दोनों ये दोनों माइनस माइनस के होने के कारण प्लस हो जाएंगे, तो इसका तिर्यक गुणा कर देते, एक्स डैश बराबर एफ डैश। यही हमको सिद्ध करना था, यही न्यूटन का सूत्र है ना, कि दोनों दूरियां जो है वो इक्वल टू होती हैं। देखिए दोनों दूरियों का गुणनफल आपस में बराबर होता है। अच्छा एक चीज़ हमें और ध्यान देनी है कि जब लेंस दोनों ओर
माध्यम लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो, जैसे दोनों तरफ वायु हो, तब क्या होगा, तब एफ बराबर माइनस एफ डैश के, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत तो होंगे लेकिन प्रथम फोकस दूरी द्वितीय फोकस दूरी के बराबर होगी। ये पहले मैंने बता दिया परिभाषा बताते समय कि तब दोनों फोकस दूरियां बराबर होंगी परंतु एक दूसरे से विपरीत होंगी। तब क्या होगा, एफ के स्थान पर माइनस एफ डैश रख देंगे, एफ डैश के स्थान पर माइनस एफ रख देंगे, तो ये यहाँ हो जाएगा माइनस एफ, तो एफ का हो जाएगा एफ स्क्वायर, तो एक्स एक्स डैश बराबर माइनस एफ स्क्वायर। यही इतना न्यूटन का सूत्र है, न्यूटन फार्मूला है। तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा, न्यूटन ने यही बताया था कि अगर हम प्रकाशिक केंद्र से दूरियां ना नाप करके अगर हम उनके प्रथम यानी मुख्य फोकस से दूरियां नापें तो और भी बेहतर होंगी या और भी सुगम होंगी। धन्यवाद।